Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. So today I'm discussing all the questions and example of the motion between the chapters. So friends, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 100 पे. फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट. एक ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस तो मूव करा, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? अगर हो सकता है तो एग्जांपल दीजिए. आंसर को रीड करते हैं. यस, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट. ऑब्जेक्ट का जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. कब हो सकता है? जब कोई ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो. एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा था आपने? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो उसके बीच में कुछ डिस्टेंस है क्या? डिस्टेंस तो है ही नहीं उसके बीच में, इसीलिए आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो. एग्जाम्पल चलो हम समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी राउंड ट्रैक में चली, ठीक है. उसने ए पॉइंट से शुरू किया और वो चलते 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 एक गोल चक्कर लगाकर वापस ए पॉइंट पे आ गई. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका? इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, ठीक है. अब इनिशियल पोजीशन क्या थी? ए. फाइनल पोजीशन क्या है? ए. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो नहीं हो गया? डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया ना. चलिए, दूसरा केस क्या हो सकता है? जब एक पॉइंट ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट पर गया, स्ट्रेट लाइन गया तो लीनियर मोशन है. अब वो वापस बी से ए पर आ जाए, बी से वापस ए पर आ जाए, ठीक है. तब भी डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा होगा? जीरो होगा. भाई ए से ए पर आने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थोड़ी ना है. तो ये आपके दो केसेस हैं. न्यूमेरिकल्स में आपको यही क्वेश्चंस मिलेंगे, यही केसेस मिलेंगे. सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है फार्मर वाला. अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड्स. देखो, मैंने एक प्रॉपर आपको जो सॉल्यूशन करना है ना, वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम समझ लेते हैं वीडियो के द्वारा. क्वेश्चन क्या कहता है? एक फार्मर है जो कि मूव्स करता है अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड. मतलब पूरी पूरी वो बाउंड्री स्क्वायर फील्ड की कवर करता है, उस पर घूमता है. कितने? जिसकी एक साइड है 10 मीटर की, और वो एक साइड तो कितने की होगी? 10 मीटर की. और वो पूरी पूरी बाउंड्री कर रहा है. तो 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, टोटल कितना हो गया? 40 मीटर. ये याद रखना, स्क्वायर की हर एक साइड इक्वल होती है, इसलिए 10 मीटर ये तीनों साइड्स होगी, ठीक है. नाम दे देते हैं ए बी सी डी. आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हो, ठीक है. तो तुम्हें टोटल डिस्टेंस पता चल गया. कितने सेकंड में कर रहा था वो पूरा? देखो 40 सेकंड्स में कर रहा था, ठीक है. टाइम भी दे दिया तुम्हें, टोटल डिस्टेंस भी दे दिया. एक बात ध्यान रखना, अब देखो एक सेकंड में 1 मीटर कर रहा होगा ना. देखो एक रिलेशन तुम बना सकते हो, एक सेकंड में 1 मीटर तो 40 सेकंड में 40 मीटर, ठीक है. अब उसने पूछ लिया जब वो 2 मिनट 20 सेकंड्स के लिए मूव किया. पहले इसको कन्वर्ट कर लो सेकंड्स में, पूरे को पूरे को. 2 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड. देखो 2 इंटू 60 प्लस 20 सेकंड्स, कितना हो गया? 140 सेकंड्स. अब वो कहता है जो 140 सेकंड से वो मूव करा, जिस भी पोजीशन पर वो आके रुका, जिस भी पोजीशन वो आके रुका, उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ इनिशियल पोजीशन से. मान लो वो बॉडी यहां से चलना शुरू करी, ठीक है. देखो 40 सेकंड में, देखो 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड यहीं पर आ गई. फिर वो 40 सेकंड चली, फिर यहीं आ गई. फिर वो 40 सेकंड चली, यहीं आ गई. तो कितना हो गया? 120 सेकंड्स. अब कितने सेकंड बचे? देखो 140 सेकंड चला ना वो, तो 20 सेकंड और बचे. तो 10 सेकंड यहाँ, 10 सेकंड यहाँ, मतलब यहाँ पर आकर वो रुका एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड्स में, ठीक है. अब वो पूछता है इस इनिशियल पॉइंट से जहां पर भी वो आया, उसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताओ. डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताओ. अगर ये मैग्नीट्यूड नहीं समझ में आ रहा, आगे आएगा, ठीक है. वैसे प्रीवियस वीडियो देख लो, उसमें सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है. अब हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें AC निकालना है. ये किससे निकलेगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या देती है कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. AC स्क्वायर क्या है हमें पता ही नहीं है, वही तो निकालना है. AB स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, फिर यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100, कितना हो गया? 200. अब ये AC स्क्वायर था, देखो यहाँ पर. अब जब ये स्क्वायर इधर आएगा ना, तो ये बन जाता है रूट. यहाँ से स्क्वायर हटा दो, तो 200 का रूट कितना होगा? देखो ऐसे निकालते हैं यार रूट, ये बता देता हूँ, ठीक है. देखो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर भी सिंगल बच गया, तो ये अंदर ही रह जाएगा 10√2. तो आपका ये क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है. तो यही था आपका क्वेश्चन. अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट. इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है. चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, ठीक है. एक बात तो ये होगी. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है. चलिए अब एक वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं. देखो इन्होंने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता. अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है ना, वहां पर एक पॉइंट मैंने लिखवाया था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. कैसे? केस देखते हैं कि जीरो कैसे हो सकता है, ठीक है. मान लो एक पॉइंट ए से चला, ठीक है. ए पॉइंट से चला सर्कुलर ट्रैक में,
और वो वापस ए पर ही आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बिटवीन ए एंड ए, निकाल लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए में से अगर आप ए माइनस करोगे तो क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा क्या। डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसके बीच में तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है। एक लीनियर केस भी होता है, पिछले क्वेश्चन में करा था हमने, थर्ड क्वेश्चन में। ए से चला बी पर गया, फिर वापस बी से जब वो ए पर आएगा तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम नहीं होगी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं, वो डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है, बड़ा डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। मान लो एक बॉडी ए से बी गई, बी से सी गई, ठीक है, ए से बी गई, बी से सी गई, डिस्टेंस तो हमेशा बड़ा होगा। देखो पहले उसे ए से बी जाना पड़ेगा, फिर उसे बी से सी जाना पड़ेगा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से डायरेक्ट सी चला जाए तो ये छोटा नहीं होगा डिस्टेंस से, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से। तो सेकंड पॉइंट भी तुम्हारा फॉल्स है। तो चलिए अब हम आते हैं पेज नंबर 102 पे। देखो अगर आप क्वेश्चंस करने आए हो ना तो आपको इतनी नॉलेज तो होगी कि स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये क्वेश्चन मैं एक एक पॉइंट नहीं समझाऊंगा, वीडियो मुझे लंबा नहीं करना, या आप पढ़ लो, आपको समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द इट्स एवरेज स्पीड। देखो दो चीजों के बीच में सेम कंडीशन उन्होंने पूछ ली, जो कि दो चीजों है ना वो सिमिलर नहीं है। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बीच में क्या डिफरेंस है, डायरेक्शन का डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप डायरेक्शन का जो मैटर है वही खत्म कर दो तो दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब इक्वल होंगी, जब एक ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करेगा, एकदम सीधा चलता रहेगा। देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कब होगा, जब डायरेक्शन चेंज होगी, और लीनियर मोशन में तो डायरेक्शन चेंज ही नहीं होती। ठीक है, वहां पर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपका इक्वल होगा। अब एक बार आप आंसर रीड कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम समझ में आ जाएगा, खाली मैंने उसको इलेबोरेट करके आपको बता दिया। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल। देखो क्या होता है, आपकी बाइक्स में ऐसे मीटर होते हैं दो, ठीक है, ऐसे कुछ करके मीटर्स होते हैं। वहां पर एक ना छोटा सा ऐसे होता है बॉक्स टाइप, वहां पर लिखता है 2560, और एक रेड कलर की पट्टी सी होती है जो चेंज होती रहती है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी स्पीड दिखती है 80 60, ठीक है, और क्या कहते हैं 90, जो गलत लिख गया होगा बट ये स्पीड दिखाता है। तो ये स्पीड जो दिखाता है उसको कह देते हैं हम स्पीडोमीटर, और जो डिस्टेंस दिखाता है ना ये छोटा सा, इसको कह देते हैं ओडोमीटर। यहाँ आपका पेट्रोल ये सब दिखता है। ठीक है, इस जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे कह देते हैं हम ऑटोमीटर। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या आता है, जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और ये कब होगा, जब एक बॉडी लीनियर मोशन में चलेगी, मतलब स्ट्रेट लाइन मूव करेगी। बस ये इसका आंसर है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन्ना सा न्यूमेरिकल्स है, इसे देखकर डरना नहीं। देखो, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच टू द ग्राउंड। एक स्पेसशिप से एक सिग्नल आता है जो कि पहुंचता है ग्राउंड में 5 मिनट में। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, मतलब कितना डिस्टेंस है अगर सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ अ लाइट। ये ना जो आपको 3 × 10⁸ है, ये स्पीड ऑफ लाइट है ट्रेवलिंग की, कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी तेजी से ट्रेवल करती है। ठीक है, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन में आपको टाइम दे दिया 5 मिनट्स, ठीक है, और आपका स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड ही दे दी एक तरीके से लाइट की, कितना है 3 × 10⁸ वो यार ऐसा जो साइन आ रहा है ना, वो इसका साइन होता है स्क्वायर में, मतलब ये पावर है उस चीज की, तो समझ लेना ये। ठीक है, स्पीड भी दे दी, टाइम दे दिया, डिस्टेंस पूछ लिया, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये कहाँ से आया, ये पढ़ा था आपने, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस इसे इधर ले आकर मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। देखो डिस्टेंस निकालना था, स्पीड आपको गिवन है 3 × 10⁸ ये को इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर गलती मत करना, यहाँ पर मिनट है, तो हमें 5 को मिनट्स में सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 5 मिनट में कितने होंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30, और ये 3 90। अब ये देखो आपका ये आंसर कुछ ऐसा आ गया। अब ये जो जीरो है ना, मैं इसको भी पावर में लिख रहा हूँ, देखो 9 × 10⁻⁴, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि ये जो इसकी पावर है ना जीरो की, मैंने यहाँ से प्लस कर दी। क्या मैं 90 को ऐसे लिख सकता हूँ ना 9 × 10, तो ये 10 को भी मैंने इसमें प्लस कर दिया, तो ये इसका आंसर है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है पेज नंबर 103 पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल यू से अ बॉडी
इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्वेश्चन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या फिर पर टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या, मान लो एक बॉडी है 2 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी आगे जाके या तो बढ़ जाए या तो घट जाए। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, ये हम वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं। देखो, जब एक बॉडी इक्वली अपना वेलोसिटी चेंज करती है इक्वली, कैसे, देखो यहाँ 2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, आगे जाके 4 मीटर पर सेकंड से चली, आगे जाके 6 मीटर पर सेकंड से चली, मतलब देखो दो दो से चेंज हो रही है ना, 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है, मतलब बढ़ रही है, ठीक है। या फिर घटती भी तब भी वो यूनिफॉर्म ही होता। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी यूनिफॉर्मली, और यहाँ नॉन यूनिफॉर्मली, देखो ए से बी 2 मीटर पर सेकंड से, बी से सी 1, सी से डी 10 हो गया, एकदम इतना ज़्यादा हो गया, तो ये हो रहा नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है। कोई इसमें सीक्वेंस वाइज नहीं हो रहा, उसे कह देता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। तो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड्स फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। मतलब एक बस है, उसकी स्पीड चेंज होगी 80 किलोमीटर पर आवर से 60, मतलब कम होगी स्पीड, डिक्रीज होगी। कितने सेकंड लगे उसे, 5 सेकंड लगे। अच्छा, अब आप एक्सेलरेशन फाइंड करो। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए देखो, एक गलती बहुत ज़्यादा करोगे आप। देखो यहाँ पर ना टाइम सेकंड में गिवन है और यहाँ पर ये कितना है, किलोमीटर पर आवर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। 80 किलोमीटर पर आर को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, आर में 3600 सेकेंड्स। कैसे होता है, एक आर में 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में कितने, एक मिनट में 60 है, 60 मिनट में कितने, 3600 सेकेंड्स। कटिंग करोगे 80 इंटू 5/18, ठीक है, करके देख लेना, यही आएगा 5 8 40 अपॉन 18। इसको भी यहीं रखना, ठीक है। इसे भी कन्वर्ट कर लो फटाफट से, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 3600 से डिवाइड करोगे। अच्छा, मैं इतना बार बार ये लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ये नहीं लिख सकता क्योंकि यही तो मैंने कटिंग करके यही तो आया। तो 5/18 लिखा करो हमेशा, ये मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। 5 सीधा 30, 300/18, इसको भी यहीं छोड़ दो, ठीक है। टाइम हो गया, सेकंड्स में हो गया, देखो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन फाइंड करना था, v माइनस यू बाई टी। ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी देखो थी 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसे हमने कन्वर्ट करके लिया ना, ये करना पड़ेगा हमें 300/18, ठीक है। और v कितना था, माइनस v कितना था, v ओ सॉरी u 80 किलोमीटर पर आता है। इनिशियल वेलोसिटी जो पहले होती है उसे कहते हैं इनिशियल, हमने कन्वर्ट करके निकाल ली थी। टाइम कितना था, 5 सेकेंड्स। अच्छा, ऊपर एलसीएम ले लो, 18, 300 माइनस 400/5 कितना आ जाएगा। देखो ये ना इसके पास जाता है, इसमें भी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को बहुत ज़्यादा। अगर इसके नीचे कुछ होता ना तो वो जाता ऐसे, इनर इनर आउटर आउटर, ठीक है, ऐसे होता है ये, ठीक है। कितना आ गया, 400 में से 300 माइनस 100, 18 इंटू 5, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 20, 9 ज़ा 10 ज़ा, ठीक है, 10/9, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा इसका आंसर। और आएगा कैसा, नेगेटिव में। इस इतना सॉल्व करना है यार तुम्हें, नेगेटिव में आएगा। और यूनिट जरूर लगाना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है क्योंकि हमने एक्सेलरेशन निकाला, ठीक है। और ये आएगा नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब होता है रिटार्डेशन, मतलब यहाँ पर रिटार्डेशन हुआ, जो स्पीड है वो घट गई। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशन यहाँ पर होगा और ट्रेन चलना शुरू हुई, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है वो। अच्छा, अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, और इसको भी तो कर लेते हैं फटाफट से। देखो सब में ना एक सेम यूनिट लेकर चलनी होती है पूरे पूरे उसमें क्वेश्चन में, या तो आप इसे आर में कर लो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अपॉन 3600, तो 40 इंटू 5/18। कैलकुलेशन थोड़ी तेज हो रही हो तो खुद करके देखना। 5 4 ज़ा 20/18, इसको भी यहीं पे लीव करो, फालतू कटिंग नहीं करनी होती, ठीक है। अब 10 मिनट्स को आप कन्वर्ट कर लीजिए सेकंड्स में। कैसे होगा, 10 इंटू 60, इट मीन्स 600 सेकेंड्स, ठीक है। आपका ये आ गया। अब इसने पूछा है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। आपके पास v है, कितना है ये, 200/18 मीटर पर सेकेंड्स, v है आपके पास। u है जल्दी बताओ, 0 है, क्योंकि रेस्ट से चलना शुरू हुई ना ट्रेन, तो स्टेशन पे तो खड़ी थी ट्रेन, तो u कितना हो गया, 0। अच्छा, अब तुम्हारा टाइम देखिए, टाइम आपने निकाल लिया था 600 सेकेंड्स, ओके। और हमें चाहिए क्या एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी।
v कितना है 200/18 माइनस u 0। इसे करो ना करो एक ही बात है। टाइम कितना है 600 सेकेंड्स। अब देखो ये जो 600 है ना, ये इसके पास जाएगा 18 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बाकी आप खुद यार कैलकुलेशन कर लेना। चलो कर लेता हूँ यार। ठीक है, इंटू 18, 0 0, 2 1 2 3 1/18 इंटू 3। अब आप कर लेना। और आप एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हो तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतनी सी कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ आपके लिए, करके देख लेना। आते हैं पेज नंबर 107 पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ना ग्राफ्स पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ग्राफ्स के क्वेश्चन आपको ग्राफ, सबसे पहले तो आपको ग्राफ ही पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब क्या नेचर होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए देख लेते हैं आंसर में क्या लिखा हुआ है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये स्ट्रेट लाइन। चलिए वीडियो के माध्यम से आपको समझा देते हैं। देखो ये दो ग्राफ्स है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, इसलिए हम इसे कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का रिलेशन होता है इसमें। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। क्यों बनता है, यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है एक ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो मतलब जब एक ऑब्जेक्ट इतना चला तो इतना कवर किया उसने, इतना टाइम लिया। ठीक है, तो उसका कुछ पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वो कवर करेगा ना वो इससे इक्वल होगा ये भी, और ये भी इससे इक्वल होगा। तो उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, ऐसे आ जाएगा। फिर उसका नेक्स्ट पॉइंट कैसे आएगा, ऐसे। इसलिए इसका स्ट्रेट लाइन बनता है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म के लिए ऐसे बनता है, बिकॉज देखो डिस्टेंस कम कर रहा है बट टाइम इतना ले रहा है। फिर डिस्टेंस उसने ज़्यादा कर दिया अचानक से, फिर टाइम दोबारा से इतना ही लिया। फिर डिस्टेंस और ज़्यादा कर दिया तो टाइम फिर कम ले लिया। तो एक सीक्वेंस वाइज नहीं है, इसमें सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, इसलिए ये ग्राफ बनता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, गलती से 3 लिखा गया। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप क्या कहेंगे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जब उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा जो कि पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। देखो ये इसका आंसर है, ये इसका ग्राफ है, बट हम इसको समझ लेते हैं वीडियो से। देखो क्या कहा है, वट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल है टाइम एक्सिस के। आप क्या कहेंगे, देखो आपका जो टाइम है वो तो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। देखो टाइम तो बढ़ता जा रहा है पर डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं रहा। देखो लाइन तो सीधी जा रही है ना, तो डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं रहा, टाइम ही बढ़ रहा है। इसका मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक जगह बैठ गया, अब यहाँ पर वो थक कर बैठ गया। ठीक है, टाइम बढ़ता जा रहा है, वो नहीं चल रहा, पर मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा रिस्पेक्ट टू टाइम में। तो यह इसका ग्राफ है, इसका मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। अब आप क्या कहेंगे स्पीड टाइम ग्राफ में, देखो स्पीड टाइम ग्राफ में यहाँ पर इसका मतलब है स्पीड बढ़ना। देखो अगर ग्राफ ऐसे ऊपर जाए तो स्पीड बढ़ना। और देखो अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये चल रहा है, टाइम चलता जा रहा है और इस ऑब्जेक्ट चल रहा है पर उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही यहाँ पर। इसका मतलब ये है स्ट्रेट लाइन का मतलब जो इसकी स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही, वो यूनिफॉर्म है, एक कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड चेंज ही नहीं हो रही। इसलिए इसका क्या मतलब होगा, एक ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही इसलिए वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। चलिए तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे है चलिए समझ लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मान लो आपको कोई भी कभी एक क्वेश्चन में एक ऐसा ग्राफ दे दिया, अब इसको कह देते हैं एरिया निकालो, और ये एरिया निकलेगा ये क्या है। देखो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करके। वेलोसिटी इंटू टाइम आज तक क्या पढ़ा है जल्दी बताओ, डिस्टेंस नहीं पढ़ा, स्पीड इंटू टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पर जो एरिया निकलेगा ना वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट। एक बॉडी इतना डिस्प्लेस हुई है जितना इसका एरिया निकला है। ठीक है, बस ये था। तो ये जो अब न्यूमेरिकल्स होंगे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पेज नंबर 109 पर हम आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट स्टार्ट करिए तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। ठीक है, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अच्छा जो कि है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। टाइम दे दिया 2 मिनट्स। देखो इस तरह ना सारी डिटेल लिख लिया करो न्यूमेरिकल करने से पहले। अब निकालनी है आपको स्पीड एक्वायर्ड, मतलब v निकालना है, और द डिस्टेंस ट्रेवल मतलब डिस्टेंस निकालना है, v और s निकालना है। इसमें लगेगी इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी, देखो आपको वेलोसिटी निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इससे निकाल सकते हैं। हाँ देखो आपको u भी गिवन है, a भी गिवन है, t भी गिवन है, v आ जाएगा। u कितना है आपका, देखो 0 है, a कितना है 0.1, टाइम कितना है 2 मिनट्स। देखो यहाँ पर मिनट है, इसे 60 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 इंटू 60। ठीक है, इसे 10 से डिवाइड कर दो पॉइंट हटाने के लिए, तो इससे ये कट जाएगा 6 12। वेलोसिटी आपकी
मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी आ गई। अब आपको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 AS से। वी आ गया आपका 12 और 12 का स्क्वायर 144। यू कितना है आपका 0, 2 इंटू ए कितना है 0.1 इंटू एस, इसे 10 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 2 1 जा 2 5 जा 1/5 आ गया। 144 इंटू 5 इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22, 5 1 जा 5 6 7 720 मीटर इक्वल्स टू डिस्टेंस। ये आपका डिस्टेंस आ गया, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। खत्म आपका न्यूमेरिकल। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्या है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, मतलब एक ट्रेन है वो ट्रेवल कर रही है स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। यूनिट्स हमेशा लिखा करो, ठीक है। ब्रेक्स आर अप्लाइड, मतलब जो ट्रेन थी वो इतनी स्पीड से चल रही थी, फिर कुछ बात हुई और उसने ब्रेक मारे ट्रेन ने। यहाँ पर इस पॉइंट पर मान लो उसने ब्रेक मारे, ए पॉइंट नाम दे देते हैं। टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ ना, एक्सेलरेशन -0.5 हुआ। मतलब देखो मोशन तो इधर हो रहा है पर अपोज तो इधर की तरफ हो रहा है ना, तो एक्सेलरेशन कैसा हुआ, नेगेटिव हो गया। वेलोसिटी घट रही है ना, इसलिए नेगेटिव का साइन आएगा। मीटर पर सेकंड इन स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू द रेस्ट, मतलब कितनी दूर चलेगी ट्रेन रेस्ट पर आने में जब उसने ब्रेक मार दिए। तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है, आपको एस निकालना है। आपको दे के दिया। अब ये बताओ ये जो स्पीड है ये इनिशियल है फाइनल है, जल्दी बताओ जल्दी। ये ना इनिशियल है, बिकॉज आपको यहां से बात करनी है यहाँ के लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस आपको फाइंड करना था। इनिशियल वेलोसिटी आपकी थी 90 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे कन्वर्ट ही कर लो मीटर पर सेकंड में, 5/80 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। बता चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में। तो 9 5 जा 45/18, ठीक है, मीटर पर सेकेंड्स। इसको भी आगे ना सोल्व करा करो, आगे हो जाएगा, ठीक है। वी आपका क्या है, वी आपका जीरो होगा, बिकॉज फाइनली वो जीरो हो जाएगा ना, रेस्ट पे आ जाएगी ना, और एक्सेलरेशन आपको गिवन था। अब देखो डिस्टेंस निकालना है, ये वाला इक्वेशन लगाओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 AS। वी क्या है 0, यू क्या है आपका यू ये, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। तो -0.5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो समथिंग अबाउट कुछ आ जाएगा 25 करके। तो 2 एक्सेलरेशन क्या है, ये रहा नेगेटिव का 0.5, और आपका एस यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना, आगे कैलकुलेशन है वो मैं नहीं कराऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क है। कुछ प्रॉब्लम आती है बता देना, पोस्ट डाल दूंगा मैं इसकी। अब आपके लिए 3 अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स में होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कर लेना। और नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, इसकी भी मैं वीडियो डाल दूंगा सेपरेट, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज मेरी तरफ से मोशन का हो गया दी एंड। अगर कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट कर दो। अब नेक्स्ट चैप्टर मेरे ख्याल से मैं वेक्टर शुरू करूंगा या फिर मैं करूंगा फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए इसी तरह बने रहिए चैनल पर। वीडियो पूरी देख लियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो शेयर कर दो, जो करना है वो कर लो, फटाफट पढ़ लो और अपनी प्रॉब्लम्स यार जरूर कमेंट कर देना, आंसर जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।